गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 9 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स पर्सनालिटी चल रही है, तुम्हारी 10 पर्सनालिटी चल रही है, 10वां चैप्टर है और उसके आपको सूत्र लिखवाए जाएंगे और क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए सूत्र देख लीजिए पहले। कोई यदि समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बनी हुई है, ठीक है, ये 90 डिग्री के है, तो ये नीचे आधार है, ये ऊंचाई है। तो यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र बनेगा, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा 1/2 गुणा, लिख दो चाहे यहाँ पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, ए, तो यदि भुजा की जगह हम ए रख दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये है, दोनों भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा अलग है। इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, जो भुजा बराबर होती है वे अंदर आ जाती है, तो क्या हो जाएगा सूत्र a × √4b² माइनस के a²/4। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे सूत्र देखिए, वो चलिए आगे सूत्र है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र देखिए क्या है भाई, √3/4 ए, यानी कि भुजा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4 भुजा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए, यदि कोई त्रिभुज ऐसे हो, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जैसे कि ये हो गया हमारा ए बी सी, तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, तो ये हो गया। अर्थात तीनों भुजाएं यदि अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए विषम बाहु लिख सकते हो तुम, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा सूत्र √s × s-a s-b s-c। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हीरोन का सूत्र बोलते हैं। इसका हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र है ये, हीरोन का सूत्र है। एस कैसे निकलता है, देखिए एस, सबसे पहले एस निकालने का देख लीजिए, जितनी भी भुजा है उनका योगफल निकाल दो, तो क्या हो जाएगा एस बराबर a + b + c/2, ऐसे निकलेगा एस, और बस सूत्र इसमें लगा देंगे तो ये आ जाएगा, सो इसका क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसके। चलिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना देर का भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आंसर स्टार्ट करते हैं यहां से।
ये क्या क्या समबाहु त्रिभुज है, मान लिया ऐसे है ये, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे, ये मान लिया ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाओं का योगफल हो सकता है परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बराबर परिमाप कितना दे रखा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिमाप का सूत्र हो जाएगा ये, ठीक है। अर्थात परिमाप हो जाएगा 3a बराबर 60, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा भाई 60/3, 20 आ गया, a का मान कितना आ गया 20। और जब भुजाएं बराबर है तीनों तो सभी का मान कितना आ गया 20, तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, तो तीनों भुजाओं का जो मान है वो 20-20 आ गया है। चलिए आगे क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा भाई, मैंने लिखवाया अभी, √3/4 भुजा का वर्ग, तो √3/4 भुजा कितनी है भाई 20, तो 20 की 2 बार गुणा कर दो। चलिए भाग दीजिए, 4 पंजे 20, अब देखिए 20 पंजे 100, 100 √3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेमी है, वह एक असमान भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लिया त्रिभुज ये इस टाइप की है, अभी देखिए इस टाइप की है, ठीक है। और ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, जो समान है वे मान लिया ये बी भी है समान, और ए जो असमान है उसकी लंबाई दे रखी है 5 सेमी, इस टाइप का है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अच्छा, यदि हम इसको यहां से रोटेट कर दें और ये लंब डाल दें इसका, ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए चलिए हम इसके लिए सूत्र लगा देंगे वही समद्विबाहु त्रिभुज वाला। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप कितना दे रखा भाई 2s बराबर दे दिया, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 5b + 5 + b ऐसे, b + 5 + b ऐसे, ये परिमाप हो गया। और 2s की जगह दे रखा उन्होंने 11, अर्थात ये 2b हो जाएगा, 2b + 5 हो गया, 2b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 को इधर जाओ तो 11 - के 5 हो जाएगा, तो 11 में से 5 11 कितना बच जाएगा भाई 6, ठीक है। अब b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6/2, 2 तिया 6, तो b का मान कितना हो गया 3 हो गया, कितना आ गया भाई b का मान 3 सेमी आ गया। तो यहाँ पर भी 3 सेमी हो गई है भुजा, ये भी 3 सेमी हो गई भुजा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा दो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए भाई a × √4b² - a² / 4 हो, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। मैंने पीछे लिखवाया तुम्हें भी, ठीक है। चलिए अब इसमें मान रख दीजिए, a का मान कितना है भाई 5, 4 × b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, 22 में हो गया 4, देखिए √9 × 36 - के 25 और / 4
बराबर क्या आ जाएगा भाई, 36 में से 9 घटा दीजिए, 25 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 10 और 11 बच जाएगा। तो 5/4 अंडर रूट 11 आंसर बस, और क्या है, अंडर रूट 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आ गया तुम्हारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टर का आ गया भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से हैं, जिसकी भुजाएं क्रम से कितनी है भाई, 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी। 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी, ये इसकी भुजाएं हैं भाई। 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी है। ठीक, तो तुम्हें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए आंसर देख लीजिए कैसा होगा। तो ए बराबर कितना है, पहली भुजा जो ए के बराबर मान लिया हमने 12 सेमी, बी बराबर 16 सेमी और सी बराबर 20 सेमी। बताइए समझ में आया या नहीं यहां तक। कम खाना खाया करो, नींद भी कम आएगी। तुम लोग खाते हो ज्यादा, नींद आती है ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत कर लो, बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कैसे निकलता है देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इन सब का योग करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 12 प्लस 16 प्लस 20 और बटे हो गया 2, तो कितना हो गया भाई, 28, 20, 48 हो गया। 48 बटे 2 24 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, एस बराबर हो गया 24। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, तो क्या हो जाएगा देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है भाई, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में लगा दीजिए। चलिए, एस का मान कितना है 24, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस ए का मान कितना भाई देखिए 12 है, 12 रख दीजिए। फिर 24 माइनस के 16, 24 माइनस के 20, ऐसा हो जाएगा। चलिए 24 सेम, 24 में से 12 घटा दो तो 12, 24 में से 16 घटा दो तो 8, 24 में से 20 घटा दो तो 4, ऐसा हो जाएगा। चलिए हमने क्या किया देखिए, 24 को तोड़ दिया मैंने 8 गुणा 3 में, और 12 को भी तोड़ दिया 3 गुणा 4 में, और रहने दिया मैंने सेम। ठीक है, देखिए 8 2 है तो मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर, 3 भी 2 है तो 3 का स्क्वायर, 4 भी 2 है 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से इनसे रूट कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 4, इनकी गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 8 चौक 32, 32 या 96 वर्ग सेमी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से 12 सेमी और 16 सेमी और 20 सेमी।
ए बराबर क्या दे रखा है, मान लीजिए इसमें ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 16 सेमी, सी बराबर 20 सेमी। एस निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। इन तीनों का मान रखकर जोड़ दो, उसको 2 से भाग दे दिया, 24 आ गया एस का मान। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी तो अंडर रूट, ये क्या कौन सा सूत्र है भाई, रोहन का सूत्र है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह एस का मान रख दिया, ए की जगह ए का मान रख दिया, बी की जगह बी का मान रख दिया, सी की जगह सी का मान रख दिया, तो ऐसे कर दिया 24, 24 माइनस 12, 24 माइनस 16, 24 माइनस 20। जब 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, ठीक है। 24 में से 16 घटाएंगे 8, और 24 में से 20 घटाएंगे 4। 24 को हमने तोड़ दिया 8 गुणा 3 में, 12 को तोड़ दिया 3 गुणा 4 में, और सेम 8 2 बार है, 2 इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 भी 2 बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 भी 2 बार है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे और इनकी गुणा कर आंसर आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।